नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गोवा में नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की दर्दनाक मौत, 6 घायल, घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के सीएम से फोन पर बात कर घटना की जानकारी ली। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से पीड़ितों को अनुग्रह राशि की घोषणा। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में नक्सल इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर। हार्डकोर नक्सली कबीर समेत करीब 3 करोड़ रुपए के इनामी 10 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। दिल्ली से इंडिगो की आज भी कई फ्लाइट रद्द। दिल्ली से नागपुर, दिल्ली से जम्मू, दिल्ली से आइजॉल और दिल्ली से अमृतसर के लिए ट्रेन नहीं भरेंगे उड़ान। और सूडान में स्कूल पर अर्धसैनिक समूह के ड्रोन हमले ने मचाई तबाही, 33 मासूम बच्चों सहित 50 की मौत। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं गोवा की, जहां कल रात एक भीषण हादसा हुआ। नॉर्थ गोवा के अरपोरा स्थित एक नाइट क्लब के रेस्टोरेंट में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। ये दर्दनाक हादसा कल रात करीब 12 बजे हुआ। शुरुआती जांच में सिलेंडर ब्लास्ट को मुख्य कारण माना जा रहा है। हादसे में घायल हुए लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार मृतकों में अधिकतर क्लब के किचन वर्कर थे, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल थीं। हादसे में कुछ पर्यटकों के मारे जाने की भी खबर है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आरपोरा में लगे आग की दुर्घटना बहुत बड़ी दुर्घटना है। 25 लोगों की डेथ इसमें हो गई है। जो मौत हो गई है उनके प्रति मैं दुख व्यक्त करता हूँ। 6 लोग जो अस्पताल में हैं उनके लिए अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट गोवा मेडिकल कॉलेज में दी जा रही है। फायर सेफ्टी नॉर्म्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स फॉलो किए हैं क्या नहीं वो देखे जाएंगे। और जो कोई क्लब ओनर्स अभी हैं उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। उनके बाकी मैनेजर्स और बाकी उनको ऑलरेडी अरेस्ट कर चुके हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सुबह 6 बजे इसके बारे में इंक्वायरी करने के मुझे खुद फ़ोन किया। इसके बारे में पूरी पूछताछ की। बाकी जो इंजर्ड हैं इनके बारे में भी पूछताछ की। उत्तरी गोवा के नाइट क्लब में आग लगने से कई लोगों की जान जाने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा कि आग लगने की घटना पर बहुत दुख हुआ, जिसमें कई कीमती जानें चली गईं। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। भगवान उन्हें इस मुश्किल समय में हिम्मत दे। मैं घायलों के जल्द ठीक होने के लिए प्रार्थना करती हूं। साथ ही गोवा हादसे पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी दुख व्यक्त किया है। उपराष्ट्रपति ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, गोवा के अरपोरा में हुई दुखद आग दुर्घटना में हुई जानमाल की हानि से अत्यंत दुखी हूं। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। इस अत्यंत दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उनके साथ हैं। मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। गोवा के दर्दनाक हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि गोवा के अरपोरा में हुई आग दुर्घटना बेहद दुखद है। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। ईश्वर करे कि घायल जल्द से जल्द स्वस्थ हों। मैंने गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी से स्थिति के बारे में बात की है। राज्य सरकार प्रभावित लोगों को
हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। और गोवा की आग दुर्घटना के पीड़ितों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया है। पीएमओ ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि गोवा के अरपोरा में हुई दुर्घटना में प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। में इस वक्त केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह संबोधन कर रहे हैं, आइए चलते हैं। बल्कि इसने सामूहिक चेतना के निर्माण में अपनी प्रभावी भूमिका निभाई है और इसने सामाजिक प्रगति में अपनी भूमिका निभाई है और इसने सभ्यता और संस्कृति को दिशा देने में भी अपनी भूमिका निभाई है। यह एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि जिस समाज में कम्युनिकेशन सशक्त होता है वहां लोकतांत्रिक मूल्यों, सांस्कृतिक विविधता और साइंटिफिक टेम्पर को फलने फूलने का स्वाभाविक रूप से अवसर भी मिलता है। और इस प्रकार कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी केवल तकनीकी तंत्र या उपकरण भर नहीं है, बल्कि मानव सभ्यता के निरंतर विकास के या आधार स्तंभ भी हैं। जहां तक राष्ट्र की बात है तो किसी भी राष्ट्र को विचारों के साथ साथ एक मजबूत फिजिकल फ्रेमवर्क भी चाहिए होता है। किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए रोड, ब्रिजेस, टनल्स इत्यादि चाहिए होते हैं और इन्हीं के आधार पर लॉजिस्टिक्स, ट्रेड, डिफेंस मोबिलिटी और बॉर्डर सिक्योरिटी सब कुछ निर्भर करता है। साथियों, यदि हम बॉर्डर सिक्योरिटी की बात करें तो वहां कनेक्टिविटी के ये टूल्स और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि बॉर्डर एरिया में जो रोड्स बनते हैं वो सिर्फ सड़क भर नहीं होते, बल्कि सिक्योरिटी, इकोनॉमी और आर्म्ड फोर्सेस की मोबिलिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट सभी के लिए लाइफ टाइम जैसे होते हैं। आज लद्दाख में उद्घाटित किया जा रहा श्योक टनल भी इसका एक बड़ा उदाहरण है। आप देखिए कि सीमावर्ती क्षेत्रों में इन इंफ्रास्ट्रक्चर के कितने फायदे होते हैं। एक तो यह हमारी आर्म्ड फोर्सेस की मोबिलिटी को बढ़ाएगा ही, दूसरा जब भी जरूरत पड़ेगी लॉजिस्टिक्स को बहुत ही स्मूथली हमारी आर्म्ड फोर्सेस तक पहुंचाया जा सकेगा। तीसरा, इस तरह के प्रोजेक्ट्स के चलते टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। चौथा, यहां के हमारे बहनों भाइयों को उस बढ़ते टूरिज्म से स्वाभाविक रूप से रोजगार भी मिलेगा और इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी वहां पर बढ़ेगी। और पांचवा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यहां के लोगों में डेवलपमेंट के प्रति, सरकार के प्रति, व्यवस्था के प्रति और लोकतंत्र के प्रति विश्वास भी स्वाभाविक रूप से मजबूत होगा। साथियों, बॉर्डर एरियाज में कनेक्टिविटी का बढ़ना किस तरह से मल्टी डायमेंशनल वे में सबको प्रभावित कर रहा है। आज हमारे जवान कठिन इलाकों में इसलिए मजबूती से खड़े हैं क्योंकि उनके पास रोड्स, रियल टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम, सैटेलाइट सपोर्ट, सर्विलेंस नेटवर्क्स और लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी, यह सारी चीजें उपलब्ध है। बॉर्डर पर तैनात जवान की जिंदगी का एक एक मिनट, एक एक सेकंड यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए कनेक्टिविटी को सिर्फ नेटवर्क, ऑप्टिकल फाइबर, ड्रोन, राडार्स तक सीमित करके नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे सुरक्षा के बैकबोन के रूप में ही देखा जाना चाहिए। और भारत जिस तेजी से अपने बॉर्डर रोड्स, टनल्स, स्मार्ट सेंसिंग, इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर्स और सर्विलेंस सिस्टम्स को मजबूत कर रहा है, वह इसी बात का प्रमाण है कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी अब एक दूसरे से अलग नहीं रह गए हैं। साथियों, आज जब मैं लद्दाख में कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी की विशेषता पर बात कर रहा हूं तो मैं आपसे इसकी जरूरत पर भी कुछ बातें करूंगा। आज यदि मैं हमारी सेनाओं से मिलने देश के किसी भी कोने में पहुंच जाता हूं तो यह मजबूत कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी की वजह से ही संभव हो पाता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, कम्युनिकेशन को सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए।
यह बहुत व्यापक शब्द है। कम्युनिकेशन समाज की शांति, हार्मनी और अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत ही आवश्यक है। समाज के हर वर्ग के बीच में और समाज के हर वर्ग तथा सरकार के बीच में लगातार कम्युनिकेशन का यह सिलसिला चलते रहना चाहिए। डिप्लोमेसी हो, सामाजिक संबंध हो या परिवार हो, अगर कम्युनिकेशन कमजोर हो जाए तो संबंध प्रायः कमजोर पड़ जाते हैं। इसलिए हमारा हमेशा यह प्रयास रहा है कि लद्दाख समेत जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं उनके साथ हमारा कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी और अधिक मजबूत हो। इसका एक और उदाहरण यदि मैं आपके सामने दूं, तभी हाल में ही चाणक्य डिफेंस डायलॉग के दौरान मैंने लद्दाख में 200 किलोवाट के ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड माइक्रोग्रिड पावर प्लांट का भी उद्घाटन किया था, जो इस रीजन के साथ साथ आसपास के रीजन के लिए भी बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हम हमारे बॉर्डर एरिया के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए पूरी तत्परता के साथ, पूरे मनोयोग के साथ काम कर रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार, हमारी आर्म्ड फोर्सेस और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ खड़ी हैं, आपके दिलों से मजबूती से जुड़ी हैं। हमें बस इस जुड़ाव को और मजबूत करते रहना है ताकि हमारा संबंध किसी भी बाहरी तत्व से प्रभावित न होने पाए। और इस संबंध में मैं ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा यहां पर जरूर करना चाहूंगा। अभी कुछ ही महीने पहले हमने देखा जब पहलगाम के दुर्दांत आतंकी हमले का जवाब देते हुए हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर को प्रभावी तरीके से अंजाम दिया, तो आतंकियों का क्या हश्र किया ये दुनिया जानती है। वैसे करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन हमारी सेनाओं ने पराक्रम के साथ साथ धैर्य का भी परिचय देते हुए उतना ही किया जितना कि आवश्यक था। इतना बड़ा ऑपरेशन इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी स्ट्रांग थी। हमारी आर्म्ड फोर्सेस के पास सही समय पर लॉजिस्टिक्स को पहुंचाया जा सका। बॉर्डर एरियाज के साथ भी हमारी कनेक्टिविटी बनी रही, जिसने ऑपरेशन सिंदूर को ऐतिहासिक सफलता दी है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी आर्म्ड फोर्सेज और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बॉर्डर एरियाज के नागरिकों का जो कोऑर्डिनेशन देखने को मिला है वह भी अपने में इनक्रेडिबल है। मैं लद्दाख के साथ साथ बॉर्डर एरियाज के हर नागरिक को हमारी आर्म्ड फोर्सेज का सहयोग देने के लिए आभार प्रकट करता हूं। यह कोऑर्डिनेशन, यह म्यूचुअलिज्म ही हमारी पहचान है। हमारा आपसी जुड़ाव ही हमें दुनिया में सबसे अलग पहचान दिलाता है। साथियों, न केवल सिक्योरिटी, न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बल्कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के संबंध में भी हमारी कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उदाहरण के लिए अभी हाल ही में यानी 2025-26 के दूसरे क्वार्टर में भारत की जीडीपी ग्रोथ यदि 8.2% तक पहुंची तो उसके पीछे का एक बड़ा फैक्टर हमारी मजबूत कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन रहा है। और यह ग्रोथ सरकार की प्रो ग्रोथ पॉलिसी और रिफॉर्म के साथ साथ हम सभी भारतीयों की मेहनत का ही यह परिणाम है। दुनिया लेह में बीआरओ प्रोजेक्ट का उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी हमने संबोधन सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इससे सीमावर्ती क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी और साथ ही उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों को मोबिलिटी मिलेगी। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी ये बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ के समग्र विकास के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लोगों में जो सरकार का विश्वास है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।